नमस्कार। आज की कहानी कबीर जी के एक दोहे पर आधारित है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरन कुल खोए। एक राजा था। एक दिन उसको भक्ति में बैठे बैठे भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने उसको कहा कि मांगो राजन, तुम क्या मांगते हो। राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप जितने लोग मेरे देश में रहते हैं उन सबको आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा कि ऐसा भी कभी संभव हो सकता है? हर व्यक्ति को अपना अपना कर्म करके उसको दर्शन मिलते हैं। लेकिन राजन जो था वो अटका हुआ था कि भाई मेरे को तो सबको दर्शन कराने हैं। तो भगवान ने कहा, चलो ठीक है, मैं कल शाम को पहाड़ी के उस पार मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम अपने सब लोगों को लेकर वहां पर आओ। तो राजा ने राज्य में एक ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल हम लोग सब चलेंगे पहाड़ के उस पार और सबको भगवान के दर्शन होंगे। तो प्रजा में बहुत एक्साइटमेंट थी और अगले दिन सुबह सुबह सब लोग निकल पड़े। कुछ लोगों ने थाली में ज्योति, फल, मिठाई, कुछ फूलों के हार, ऐसा कई सामान लोगों ने इकट्ठा किया और वो बहुत एंथुजियाज्म के साथ सब लोग मिलकर उस पहाड़ी की ओर चलने लगे। जब वो पहाड़ी पर पहुंचे तो थोड़ा ही आगे जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक वृक्ष जिसके ऊपर तांबे के फल, फूल, पत्तियाँ लगी हुई हैं और वो धूप में चमक रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी। तो कुछ लोग उस पेड़ की ओर लपके और वहाँ से उनको तोड़ने लग गए। तो राजा ने उनको समझाया कि इस मोह माया में मत फंसो, इसको छोड़ो, ये फिर किसी दिन कर लेना, आज तो हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी। अब आगे चलते हुए एक बड़ा सा वृक्ष आता है, जिस वृक्ष के ऊपर चांदी के सिक्के लटक रहे होते हैं। तो वो सब लोग उसको लपकते हैं। राजा रानी उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि ना भाई, इन मोह में मत फंसो, आज तो भगवान के दर्शन होने हैं। लेकिन लोगों के मन में था, चलो भगवान तो अपने ही हैं, फिर किसी दिन मिल जाएंगे, लेकिन आज तो चांदी के सिक्के मिल रहे हैं, पहले ये ले लें। लोगों ने जेब में भरा और लगभग 2/3 लोग चांदी के सिक्के लेकर ही वो वापस लौटने लगे, क्योंकि इतना भार उठाकर आगे जाना मुश्किल था। शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि थोड़ी आगे जाके उनको एक सोने का वृक्ष दिखा। अधिकतर लोग उस पेड़ की ओर खुशी से भागे और वहाँ से उन्होंने सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो राजा ने उनको बहुत विनती करी कि इसको छोड़ो, आज तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तुम किस चीज़ में फंस गए। लेकिन लोगों ने ऐसा सोचा कि भगवान का क्या है, भगवान को तो कभी भी मिल लेंगे, ये चांस कभी कोई दोबारा मिलेगा, इतना सारा सोना मिल रहा है। राजा के समझाने के बावजूद वो नहीं माने। राजा की आंखों में आंसू थे, ये सोचकर कि मैं अपनी प्रजा को समझा नहीं पाया। उसने रानी का हाथ पकड़ा और वो दोनों पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ने लगे। अब जैसे ही पहाड़ी की चोटी के पास पहुंचने लगे तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक पेड़ है जिसके ऊपर हीरे लटक रहे हैं, और उन हीरों को देखकर रानी से भी नहीं रहा गया। अब रानी वो हीरों की तरफ जाए तो राजा उसकी बाजू पकड़े कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन रानी कहाँ मानने वाली थी। हीरे को देखकर उसने कहा, चलो भगवान को बाद में मिलेंगे। उसने हीरे बटोरने शुरू किए, जेबों में भरने शुरू किए, अपने कपड़ों की पोटलियां बनाकर उसमें बांधने शुरू किए। वो उसके अंदर उलझ गई। राजा बहुत मायूस हुआ, लेकिन अब वो क्या करता। भगवान उस तरफ वेट कर रहे थे, तो वो रानी को भी वहीं छोड़कर आगे बढ़ा और वहाँ देखा तो भगवान वहाँ पर खड़े थे। और राजा को देखकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि तुम अकेले ही आओगे। तो राजा बोलने लगा, जी वो ऐसा हुआ। तो कहते, मैं सब जानता हूँ, जिस व्यक्ति ने मोह माया का त्याग किया है वही मुझे पा सकता है, और कोई व्यक्ति नहीं पा सकता। आप सबके लिए भी ये सोचने को है कि आप भी भगवान को पाने के लिए मोह माया, लालच, क्रोध, काम, इससे ऊपर उठेंगे तो हम भगवान को पा सकते हैं। हर किसी की जर्नी जो है भगवान की तरफ वो अलग होती है। ऐसे हमारी फैमिली में हमारा सबका खाना एक ही किचन में पकता है, हम एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें खुद ही उसको पचाना पड़ता है।
हर किसी की जर्नी एक पॉइंट के बाद अपनी अपनी हो जाती है। भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो 1 to 1 होता है, और उसके लिए हमें खुद ही काम करना पड़ता है। किसी के सहारे हमें भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। सनरेज की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं।